Good morning, बच्चों. How are you? I hope you are all fit and fine at your home. Today we revise chapter 28 महाभारत बुक पहला, दूसरा और तीसरा दिन. तो बच्चों, अब महाभारत का युद्ध शुरू होने जा रहा है. तो उसमें पहले दिन क्या हुआ, दूसरे दिन क्या हुआ और तीसरे दिन का यहाँ पर विवरण दिया गया है. आइए उसको विस्तार से जाने. कौरवों की सेना के अग्रभाग पर प्राय दुशासन ही रहा करता था और पांडवों की सेना के आगे भीमसेन, यानी कि कौरवों की जो सेना का नेतृत्व करने के लिए जो सबसे आगे रहता था वो दुशासन और पांडवों में भीमसेन यानी कि भीम रहता था. बाप ने बेटे को मारा, बेटे ने पिता के प्राण लिए, भांजे ने मामा का वध किया, मामा ने भांजे का काम तमाम कर दिया. युद्ध का यह दृश्य था. दृश्य में ये सब कुछ चल रहा था कि बेटे ने पिता को मारा, पिता ने बेटे के प्राण ले लिए, भांजे ने मामा को मारा, मामे ने भांजे के प्राण ले लिए. यानी कि ये सब युद्ध में चल रहा था. दृश्य था, चित्र था वहाँ का जो कुछ हो रहा था. पहले दिन की लड़ाई में भीष्म ने पांडवों पर ऐसा हमला किया कि पांडव सेना थर्रा उठी. यानी कि भीमसेन पर किसने किया, भीम की सेना पर किसने आक्रमण किया, भीष्म ने आक्रमण किया, जिससे पांडव सेना थर्रा उठी, मीन्स घबरा गई. कितना भयंकर युद्ध चल रहा था. युधिष्ठिर के मन में भय छा गया. दुर्योधन आनंद के कारण झूमता हुआ दिखाई दिया. क्यों दिया? क्योंकि पांडव सेना पर कौरव सेना भारी पड़ रही थी. पांडव घबराहट के मारे कृष्ण के पास गए. श्री कृष्ण युधिष्ठिर और पांडव सेना का धीरज बनाने लगे. वो कहने लगे, देखते हैं कुछ देर बाद शायद कुछ नॉर्मल हो जाए, कुछ ठीक हो जाए. पहले दिन की लड़ाई में पांडव सेना की जो दुर्गति मीन्स जो बुरी गति हुई, उससे सबक लेकर पांडव सेना के नायक धृष्टद्युम्न ने दूसरे दिन बड़ी सतर्कता के साथ व्यूह रचना की. बड़ी समझदारी के साथ उन्हें युद्ध का एक भाग बनाया कि किस प्रकार युद्ध किया जाए. धृष्टद्युम्न ने, जो पांडव सेना का सेनापति था, सैनिकों का साहस बंधाया गया. सैनिकों को हौसला दिया गया कि इस बार हमारी ही विजय होगी, इस दिन हम कुछ अच्छा प्रदर्शन करके दिखाएंगे. बच्चों, सारी कौरव सेना में केवल 3 ही ऐसे वीर थे जो अर्जुन का मुकाबला कर सकते थे. वो थे भीष्म, द्रोण और कर्ण. ये 3 ऐसे थे जो कर्ण से अर्जुन से मुकाबला कर सकते थे. कौन कौन? भीष्म, द्रोण और कर्ण. सारे कौरव वीरों को अपना प्रतिरोध करते हुए देखकर अर्जुन ने अपना गांडीव हाथ में लिया. गांडीव मीन्स उसका धनुष, उसके नाम का धनुष का नाम क्या था? गांडीव. कि कौरव सेना के सभी महारथी दंग रह गए, हैरान हो गए. भीष्म ने अर्जुन पर जोरों से हमला कर दिया. इस प्रकार अर्जुन और भीष्म के बीच बड़ी देर तक युद्ध होता रहा. फिर भी हार जीत का कोई निर्णय न हो सका. एक और यह अद्भुत युद्ध हो रहा था तो दूसरी ओर द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न, जो द्रोणाचार्य का जन्म से ही बैरी था, आचार्य के साथ युद्धरत था. कौन था? दूसरी ओर कौन था? द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न, जो द्रोणाचार्य का जन्म से ही बैरी बना था, कि उसके दोनों में शत्रुता थी. आचार्य के साथ युद्धरत था, द्रोणाचार्य के साथ युद्ध कर रहा था धृष्टद्युम्न. सात्यकी द्वारा छोड़े गए एक बाण ने भीष्म के सारथी को मार गिरा. सारथी के गिर जाने पर घोड़े हवा से बातें करते हुए अत्यंत यानी कि तेज गति से भाग खड़े हुए. जब सात्यकी द्वारा भीष्म के सारथी को मार दिया गया तो जो घोड़े हैं वो खुद दौड़ने लगे और हवा से बातें करते युद्ध के मैदान में बीचों बीच चलने लगे. इसे कौरव सेना में बड़ी तबाही मची. सब कौरव वीर पश्चिम की ओर देख कर यह मानने लगे कि कब सूर्यास्त हो और युद्ध बंद हो, ताकि इस तबाही से हमें मुक्ति मिल सके. यानी बच्चों, इस दिन क्या हुआ? पांडव सेना कौरव सेना पर भारी पड़ रही थी. सूर्य अस्त हुआ, इनके सूर्य छिप गया, संध्या हुई और युद्ध बंद हुआ. पहले दिन की लड़ाई के बाद कौरवों का जो आतंक छा हुआ था वह दूसरे दिन के युद्ध का अंत होने के बाद कौरवों के मन पर छा गया. यानी कि बच्चों, युद्ध का एक नियम होता है कि सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं किया जाता. कौरव सेना वेट कर रही थी कि कब जाकर सूर्यास्त होगा, ये भयंकर युद्ध, आज का जो युद्ध है जो बंद हो जाएगा. पहले दिन की लड़ाई में क्या हुआ? पांडव सेना घबरा गई थी. और दूसरे दिन की लड़ाई में क्या हुआ? कौरव सेना के साथ वैसा ही हुआ, वो घबरा चुकी थी पांडव सेना से. तीसरे दिन दोनों सेना में व्यूह रचना हो जाने के बाद दोनों पक्ष फिर से युद्ध में लग गए. तीसरे दिन का युद्ध चल पड़ा बच्चों. एक दूसरे पर हमला करने लगे. भीमसेन द्वारा चलाए गए बाण से दुर्योधन को जोर का धक्का खाकर बेहोश हो गया. भीमसेन ने जो बाण चलाया वो दुर्योधन से क्या होगा, उसे चकरा गया और रथ पर गिर पड़ा. यह देखकर उसके सारथी ने सोचा कि दुर्योधन को लड़ाई के मैदान से हटा लिया जाए, जिससे कौरव सेना को दुर्योधन के मूर्छित होने का पता न चले. सारथी इतना चतुर था बच्चों, उसने क्या सोचा, अगर यहाँ से दुर्योधन को ले जाएं तो सेना को पता नहीं चलेगा कि दुर्योधन मूर्छित हो गया है.
इन्हीं विचारों से प्रेरित होकर सारथी जल्दी से रथ को युद्ध भूमि से हटाकर छावनी की ओर ले गया, किंतु उसने सोचा था हुआ उसका उल्टा ही। यानी कि वो ले तो इस गया था कि इसे किसी को पता नहीं चलेगा, कोई मूर्छित हो चुका है और युद्ध इसी प्रकार चलता रहेगा, लेकिन इसके अपोजिट होता है। क्या होता है? अनुशासन के टूटने और सेना में खलबली मच जाने के कारण वह स्वयं ही बन गया। सैनिकों में इससे भगदड़ मच गई कि सारथी रथ लेकर दौड़ा जा रहा है, इससे सेना में भगदड़ मच गई। इधर पांडवों की सेना में आनंद छाया हुआ था। दिन के पहले भाग में उन्होंने कौरव सेना पर जिस प्रकार हमला करके उसे तितर बितर कर दिया, उससे उन्हें इसी बात की आशा न थी कि विषम इस बिखरी हुई सेना को फिर से इकट्ठा करके उन पर टूट पड़ेंगे। यानी कि बच्चों, तीसरे दिन में क्या हुआ था? कौरव सेना को भीम की सेना ने यानी कि पांडवों की सेना ने तितर बितर कर दिया, लेकिन उन्हें अनुमान नहीं था पांडवों को कि भीष्म फिर से इस सेना को इकट्ठा कर उन पर टूट पड़ेंगे। भीष्म ने एक ऐसा भयानक हमला किया कि पांडव सेना के पांव उखड़ गए। श्री कृष्ण, अर्जुन, शिखंडी के प्रयत्नों के बावजूद सेना अनुशासन में न रह सकी। किसने किए प्रयत्न? श्री कृष्ण ने, अर्जुन ने और शिखंडी ने, लेकिन जो सेना थी वो अनुशासन में न रह सकी। भीष्म के द्वारा छोड़े गए कई बार अर्जुन और श्री कृष्ण के शरीर पर लग गए। इस पर श्री कृष्ण को असीम क्रोध आ गया, यानी कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आया श्री कृष्ण को। उनसे रहा न गया, उन्होंने खुद भीष्म को मारने की ठानी। अर्जुन यह देखकर सन्न रह गया, यानी कि दुखी हो गए, हैरान हो गए। उन्होंने सोचा कि यह तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। वह रथ से उतरा और श्री कृष्ण के पीछे भागा। अर्जुन के आग्रह यानी कि निवेदन पर श्री कृष्ण वापस लौटकर फिर से अर्जुन का रथ हाँकने लगे। यानी कि श्री कृष्ण ने क्या सोचा कि इसने मुझे घायल किया है भीष्म ने, इसको आज मैं ही मार के छोड़ूंगा। लेकिन अर्जुन इसको किसी तरह निवेदन करके वापस ले आते हैं। श्री कृष्ण के इस कार्य से अर्जुन उत्तेजित हो उठा। उत्तेजित मीन्स घबरा उठा और वह कौरव सेना पर उस कठोर वज्र के समान गिरा। शाम होते होते कौरव सेना में बुरी तरह से हार चुकी थी। जब संध्या हुई तो कौरव सेना बुरी तरह से हार चुकी थी। थकी हारी सेना मसालों की रोशनी में अपने शिविरों को लौटने लगी। यानी कि अंधेरा हो चुका था और सेना ने मसाले जला ली और वापस संध्या समय में अपने शिविर की तरफ लौटने लगी अगले युद्ध के लिए और अपने आराम करने के लिए। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा पहला, दूसरा और तीसरा दिन। अगली कक्षा में इसका एक नया अध्याय करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।